हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरदीन और आप देख रहे हो फरदीन गेमिंग। और आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में बहुत ही ओपी इवेंट आया है। 3 बहुत ही ओपी पोकेमोन आए, बीस्ट पोकेमोन आए हैं। तो आज हम वही इवेंट देखने जाने वाले हैं और उनमें से मैं एक पोकेमोन लेने भी वाला हूँ। तो मैंने ये इवेंट पहले ही देख लिया है। तो चलते हैं हमारे फेस्टिवल एक्सचेंज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए हमारे फेस्टिवल एक्सचेंज में चलते हैं। तो फेस्टिवल एक्सचेंज बी में आ चुका है हमारा गेंगार और उसका एवोल्यूशन स्टोन है। तो गेंगार को आप यहाँ से इवॉल्व मत करना, आप गैसली को पकड़ के गैसली को इवॉल्व करके गेंगार करना, क्योंकि आप यहाँ से लोगे तो आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। और उसके बाद है गेंगार का कन्वर्जन स्टोन उसके जस्ट नीचे ही। और गेंगार का गियर और अटैक है एक्सक्लूसिव मूव। और उसके जस्ट नीचे हमें देखने को मिल जाता है हाउंडूम और उसका एवोल्यूशन स्टोन। तो हाउंडूम इतना खास पोकेमोन नहीं है, पर इसका कन्वर्जन होने के बाद हमें इसे देखना पड़ेगा ये कैसा है। तो उसका गियर और अटैक है। और यहाँ बीड्रेल आ चुका है और बीड्रेल का एवोल्यूशन स्टोन और कन्वर्जन स्टोन आ चुका है। तो बीड्रेल बहुत ही बीस्ट पोकेमोन है, बहुत ही अच्छा पोकेमोन है। अगर आप ले सकते हो तो ले लेना। और आ चुका है उसके जस्ट नीचे स्लोब्रो। तो स्लोब्रो मेगा स्लोब्रो है और मेगा स्लोब्रो है, मतलब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका कन्वर्जन स्टोन है और गियर और अटैक है। तो स्लोब्रो मुझे इतना खास पोकेमोन नहीं लगता, पर डिफेंस के लिए बहुत ही बेस्ट पोकेमोन है। तो ये है। और हम देखते हैं फेस्टिवल एक्सचेंज में। तो भाई सबसे बेस्ट पोकेमोन आ चुका है, मेटाक्रोस आ चुका है। तो मेटाग्रोस बहुत ही अच्छा पोकेमोन है और उसका एवोल्यूशन स्टोन है सिर्फ 2 बीस्ट एक्सचेंज में एक बार। अच्छा, तो एवोल्यूशन स्टोन है और कन्वर्जन स्टोन ले सकते हैं। और उसका गियर और अटैक है। और उसके नीचे आ चुका है मेगा सीजर, मतलब सीजर है, उसको मेगा कर सकते हैं हम और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वाह। और उसका भी कॉस्ट 2 ही बीस्ट एक्सचेंज वाउचर है और इसका अटैक है। तो इन तीनों में से भाई 3 बहुत ही अच्छे पोकेमोन आए हैं, बहुत ही बीस्ट पोकेमोन आए हैं 3। तो चलिए देखते हैं, हम पहले इन्हें सबको पॉकीडेक्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटाग्रोस को, जो सबसे बीस्ट पोकेमोन मुझे इनमें से लगा। तो मेटाग्रोस 600 स्टार का मतलब स्ट्रीक है उसकी। और इवॉल्व होने के बाद 700 पावर का हो जाता है। और इसका स्टेट देख लेते। तो HP 80, पोकेमोन अटैक 145, पोकेमोन डिफेंस 150, स्पेशल अटैक 105, स्पेशल डिफेंस 110 और स्पीड 110। तो इसकी स्पीड भी बहुत ही सही है, डिफेंस भी बहुत ही सही है और अटैक भी बहुत ही ओपी है, मतलब। और कन्वर्जन स्टोन कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं तो पोकेमोन अटैक 175 हो जाता है और पोकेमोन डिफेंस 160 हो जाता है। तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि मेटाग्रोस पोकेमोन अटैक टाइप का है, तो बहुत ही सही है। और स्पीड भी इसकी बहुत ही अच्छी है, 110। तो मैं तो इसे लूँगा ही पक्का, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत सारे प्लेयर लोग, ये VIP प्लेयर लोग इसको यूज़ करते हैं, तो हम भी करेंगे, उसमें क्या है। तो बहुत ही सही पोकेमोन है ये। और इसका वीक पॉइंट ग्राउंड, गोस्ट, फायर और डार्क वीक पॉइंट है। और रेजिस्ट देखिए, बहुत सारे पोकेमोन को रेजिस्ट करता है। नॉर्मल, फ्लाइंग, रॉक, स्टील, ग्रास, साइकिक को 2x रेजिस्ट करता है, आइस, ड्रैगन और फेरी। और पॉइजन अटैक के इस पे इफेक्ट नहीं होगा। तो और कौन सा पोकेमोन था, तो चलिए हम देखते हैं हमारे। तो दूसरा पोकेमोन स्लोब्रो था इवेंट में, तो हम स्लोब्रो को भी देख लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं। तो स्पीड बहुत ही गंदी स्पीड है, सिर्फ 30 स्पीड है। तो ये इतनी खास नहीं है, मुझे अभी देख के पता चल गया। पर डिफेंस 180 है, तो डिफेंस बहुत ही सही है, पर स्पीड बहुत ही घटिया है। और तो स्पेशल अटैक 130 है, तो अटैक तो सही है।
तो कन्वर्ट होने के बाद देखते हैं तो स्पीड 40 हो जाती है, जो सही बात नहीं है, बहुत ही गंदा है। और पोकेमॉन डिफेंस 190 हो जाता है और स्पेशल अटैक 145 होता है। तो ये डिफेंसिव पोकेमॉन है, आप इसे ले सकते हो, पर स्पीड बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मतलब बाद में आपका अटैक करेगा, तो इतना खास नहीं लगा मुझे। और कौन सा पोकेमॉन था, तो बग में आ जाते हैं हमारे। तो बग में सीजोर को देख लेते हैं। तो सीजोर का मेगा सीजोर, तो मेगा सीजर को कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं तो सीजर पोकेमॉन अटैक टाइप है और पोकेमॉन अटैक 170 हो जाता है, डिफेंस 165 हो जाता है, स्पेशल डिफेंस 65 हो जाता है। इसकी भी स्पीड बहुत ही कम है, सिर्फ 75 स्पीड है। तो ये भी मुझे इतना खास नहीं लगा क्योंकि स्पीड बहुत ही कम है। तो वीक पॉइंट सिर्फ इसका फायर ही है, 2x फायर वीक पॉइंट है, मतलब फायर से बचाना पड़ेगा इसको। और रेजिस्ट नॉर्मल, बग, स्टील, ग्रास, साइकिक, आइस और ड्रैगन और फेरी को करता है। और पॉइजन से इम्यून है और ग्रास को 2x रेजिस्ट करता है। ये भी सही है, पर इसकी स्पीड बहुत ही गंदी है, इसीलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। पर ये भी अटैकिंग के लिए सही पोकेमॉन है, बस इसकी स्पीड ज़्यादा रहती तो बहुत ही अच्छा रहता। और कौन सा पोकेमॉन था, तो बीड्रेल था एक और पोकेमॉन। तो बीड्रेल को हम देख लेते हैं। बीड्रेल अभी मैंने कहाँ देखा, तो ये रहा बीड्रेल कन्वर्ट होने के बाद। तो बीड्रेल कन्वर्ट होने के बाद 700 पावर का हो जाता है और इसका HP 105 है। पोकेमॉन अटैक बहुत ही सही है, 170, डिफेंस 90 है, स्पेशल अटैक 65 है, स्पेशल डिफेंस 120 है और स्पीड 150 है। तो इसकी स्पीड बहुत ही सही है और इसका अटैक भी बहुत सही है और ये अटैक टाइप पोकेमॉन है। बस इसका डिफेंस बहुत कम है, पर ये भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही सही है और अटैक बहुत ही सही है। ये अटैकिंग पोकेमॉन है, बस डिफेंस इसका कम है, पर स्पेशल डिफेंस भी सही है इसका। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत ही ओपी पोकेमॉन है। और देखते हैं हमारा कौन सा पोकेमॉन था। तो गोस्ट टाइप में हमारा गेंगार था, बीस्ट एक्सचेंज वाले में, इवेंट में। तो गेंगार को हम देख लेते हैं। तो ये रहा गेंगार हमारा, मेगा गेंगार। तो इसका कन्वर्ट होने के बाद हम देख लेते हैं स्टेट क्या है। तो कन्वर्ट होने के बाद तो HP 80, पोकेमॉन अटैक 65, पोकेमॉन डिफेंस 120 और स्पेशल अटैक 180। तो और स्पेशल डिफेंस 110 और स्पीड मतलब 140। तो ये स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन है और इसकी स्पीड बहुत ही सही है, 140, और स्पेशल अटैक भी बहुत ही अच्छा है, 180। तो ये इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत सही है। और इसके वीक पॉइंट है ग्राउंड, गोस्ट, साइकिक और डार्क, और पॉइजन और बग को 2x रेजिस्ट करता है और ग्रास और फेरी को रेजिस्ट करता है और नॉर्मल और फाइटिंग टाइप से इम्यून है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। तो बीस्ट एक्सचेंज वाउचर में दूसरा पोकेमॉन था हाउंडूम। तो हाउंडूम हम देख लेते हैं कन्वर्ट होने के बाद। तो हाउंडूम को, मेगा हाउंडूम को देख लेते हैं। तो इसका स्पीड 125 है, स्पेशल डिफेंस 120 है, स्पेशल अटैक 175 है, डिफेंस 125 है, 65 पोकेमॉन अटैक है और HP 90 है। तो ये स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन है, तो ये भी अच्छा पोकेमॉन है, तो इसे भी आप ले सकते हो, पर मुझे ये इतना खास नहीं लगता है। और इसका अटैक भी देख लेते हैं। तो पावर 70 है इसके अटैक की, तो ये भी मुझे इतना खास नहीं लगा। तो देखते हैं फेस्टिवल एक्सचेंज में। तो इनमें से मुझे फेस्टिवल एक्सचेंज C में मेटाक्रोज ही बहुत अच्छा लगा। सीजर भी अच्छा है, पर यहाँ से मैं मेटाक्रोज ही लूँगा क्योंकि मेटाक्रोज बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से आपको लेना चाहते हो तो बीड्रिल लेना और कुछ मत लेना क्योंकि स्लोब्रो इतना खास नहीं। और यहाँ से गेंगार का सिर्फ आप कन्वर्जन स्टोन ले लेना और तो उसका अटैक ले लेना। तो ये 3 में से मेटाक्रोज, बीड्रिल और ये गेंगार, ये 3 में से आप एक पोकेमॉन लेना। तो मैं अभी मेटाक्रोज ले लेता हूँ। तो ये रहा मेरा मेटाक्रोज। तो हम इसका एवोल्यूशन स्टोन भी ले लेते हैं। तो मेटाक्रोज का एवोल्यूशन स्टोन 2 बीस्ट एक्सचेंज वाउचर में मिल रहा है 1 टाइम। तो इसका एवोल्यूशन स्टोन भी हमने ले लिया है। तो चलते हैं हमारे मेटाक्रोज को देख लेते हैं कितना IV का हमें मिला है। तो मेटाक्रोज
तो ये रहा हमारा मेटाग्रोस। तो आईवी देख लेते हैं। तो पहले इवोल्यूशन। तो ये क्या है, मतलब बिना मेगा शार्ड मिथिकल शार्ड के हम इसे इवॉल्व कर सकते हैं। मतलब 170 मिथिकल मेगा शार्ड हमें नहीं देना पड़ेगा, इसे हम डायरेक्ट इसे इवॉल्व कर सकते। ओ भाई, मतलब मेरे 170 बच गए मिथिकल मेगा स्टोन। तो ये बहुत ही सही है, बहुत ही सही। तो इसे 50 लेवल का करना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम पहले किसी पोकेमोन को रीसेट कर लेते हैं। चलिए हम इसे इवॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 170 मिथिकल स्टोन बच गए मेरे। आपको पता ही है मिथिकल स्टोन कितनी मुश्किल से मिलते हैं। तो 170 बच गए और ये रहा मेरा मेगा मेटाग्रोस। तो भाई बहुत ही खुशी हो रही है। मेन तो मिथिकल स्टोन बच गए उसके लिए। तो जल्दी से फॉलो करा लेते हैं हम इसे। तो भाई बहुत ही सही है। इसका माउंट भी है पर वो अभी तक आया नहीं है एक्सचेंज शॉप में, मतलब तो आएगा तो मैं उसे ले लूँगा। भाई क्या दिख रहा है, बहुत ही सही। तो चलिए हम इसके अटैक, एक्सक्लूसिव मूव और गियर ले लेते हैं। तो फेस्टिवल एक्सचेंज में चलते हैं। तो इसे कन्वर्ट तो मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि ये कन्वर्जन इसका हम एक्सचेंज शॉप से कर सकते हैं। ये है मेटाक्रोस का गियर। तो ये इसकी द टाइप्स ऑफ मूव इज इंक्रीज बाय 30% इन एस्केप द बेटर स्टील टाइप अटैक मूव्स एंड डायरेक्टली डेटोनेटेड द बॉम्ब। क्या है, तो 30% इंक्रीज कर देता है इसका गियर मेटाग्रोस की पावर को। तो हम इसका गियर ले लेते हैं। तो भाई ये रहा गियर। तो ये रहा इसका एक्सक्लूसिव मूव जिसकी एक्यूरेसी 100 है और पावर 90 है। तो हम इसका एक्सक्लूसिव मूव भी बाई कर लेते हैं। तो इसका कन्वर्जन तो मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि ये एक्सचेंज शॉप में है इसका कन्वर्जन। तो इसे मैं बाद में कर लूँगा, अभी तो मैं बस इतना ही बाई कर लेता हूँ। तो आप मेटाग्रोस, गेंगार और क्या था बीड्रेल, ये 3 में से एक ही पोकेमोन बाई करना। मतलब ये तीनों भी बाई कर सकते हो पर ये 3 ही बाई करना और कुछ मत करना क्योंकि ये तीनों ही बहुत ही अच्छे पोकेमोन हैं। और तो चलते हैं हम आगे देखते हैं। इसको गियर दे देते हैं और इसका अटैक देख लेते हैं। तो अभी मैंने इसे फ़िलहाल ज़ेन हेडबट, बुलेट पंच, रेस्ट दिया है और इसे शिफ्ट गियर दे देते हैं क्योंकि ये स्पीड बढ़ा देगा और अटैक को इंक्रीज़ कर देगा। तो इसका जो एक्सक्लूसिव मूव है वो हम इसे कन्वर्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसे ही लगा देते हैं। तो भाई बहुत ही सही है। और शिफ्ट गियर इसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और अटैक इंक्रीज़ हो जाता है। और तो बहुत सारे इसके पास अटैक है। फायर पंच आप इसे दे सकते हो, आइस पंच भी दे सकते हो और तो शेडो बॉल भी है इसके पास, साइकिक भी दे सकते हो अगर आप देना चाहते हो तो। अटैक भी बहुत ही सारे इसके पास, फायर पंच है, आइस पंच, वही सब है। तो ये भी मुझे बहुत ही सही लगा। तो सब हम इसे दे देते हैं। तो इसका गियर मैं इसे बाद में दे दूँगा, अभी बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।